Hello students, welcome to my YouTube channel Happy Learning Science. So students, this is the part 2 video of adaptations. So we are left with the one topic, adaptation in the desert lizards, behavioral response. First of all, there is one question which is from the NCERT. Question is, people live in Himalayas have high red blood cell count. Why? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये हो सकता है कि हिमालयाज़ हैं जो वो उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो हमने पिछले जो पार्ट 1 में पढ़ा था कि एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है हमें जब हम 3500 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जाते हैं। तो हिमालयाज़ की ऊंचाई भी इतनी ऊंची है, तो वहाँ अगर लोग जाते हैं तो वहाँ पर एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। और जो पीपल वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं उनकी तो वो अडाप्टेशंस उनकी तो बॉडी में अडाप्टेशंस हुई हैं ना कि एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से उन्होंने 3 अडाप्टेशंस ली हुई हैं अपनी बॉडी में। तो उसी में से एक अडाप्टेशन यही है कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दैट वन क्वेश्चन। सो नाउ अडाप्टेशन इन द डेजर्ट लिजर्ड्स, बिहेवियरल रिस्पॉन्स। They absorb the heat from the sun when their body temperature drops below the comfort zone. इसका मतलब ये है कि वो सन से हीट एब्जॉर्ब करते हैं जब उनका कंफर्ट जोन के टेम्परेचर से उनका बॉडी टेम्परेचर बिलो होता है। तो बिलो मतलब कि हमारा एक बॉडी टेम्परेचर होता है जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हमारी बॉडी से कम हो जाए तो हमें ठंड लगती है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें गर्मी लगती है। तो इस कंफर्ट जोन से इनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट का लो हो गया। तो उसमें क्या होता है, डेजर्ट की जो लिजर्ड्स होती हैं वो उन्हें ठंड लगती है तो वो हीट के लिए सन में जाकर बैठ जाती हैं। तो इसी तरह से अगर गर्मी में जब उनका एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू द बॉडी टेम्परेचर, तो वो शेड में जाकर छुप जाती हैं। शेड मतलब कि छाया में जाकर छुप जाती हैं। और सम स्पीशीज़ बोरो इनटू द सॉइल एंड एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट। जो ग्राउंड की जो हीट होती है ज़्यादा गर्मी में, उससे बचने के लिए कुछ स्पीशीज़ सॉइल में जाकर छुप जाते हैं, सॉइल में बोरो कर जाते हैं और वहाँ से उस हीट से बच जाते हैं। A number of marine invertebrate and the fish live in the temperature always less than the zero, and some lives in greater depth in ocean where pressure is very high by the array of biochemical adaptations. इसका मतलब ये है कि बहुत सारे मैराइन इनवर्टिब्रेट और फिश, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु और फिश ऐसे टेम्परेचर में रहते हैं जो ज़ीरो से भी कम होता है। और सम लिव्स इन ग्रेट डेप्थ इन ओशन, और कई इतने ओशन की डेप्थ में भी रहते हैं जहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो वो कैसे रहते हैं, बायोकेमिकल अडाप्टेशन, मतलब उनके जो बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी हेल्प से वो वहाँ के टेम्परेचर और प्रेशर से अडाप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द In most animals, metabolic reactions and all the physiological functions proceed at 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या कह रहा है कि एनिमल्स हैं, जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं उनमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है या फिर जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। मतलब हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बट जो माइक्रोब्स होते हैं सच एज आर्की बैक्टीरिया, वो बहुत ही हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं और डीप सी में रहते हैं, बहुत ही गहरे समुद्र में रहते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में।
वहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। तो उनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो हुआ 37 डिग्री सेल्सियस, वहाँ का टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो वहाँ पर कैसे रहते हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने ढूंढ कर लेके आना है। अगला क्वेश्चन है कि फिशेस लिव इन अंटार्कटिक वेयर द टेम्परेचर बिलो ज़ीरो, हाउ डू दे प्रिवेंट देयर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम फ्रीजिंग। कि जो फिशेस अंटार्कटिका में रहती हैं जहाँ की टेम्परेचर ज़ीरो से भी कम होता है, तो वहाँ की जो फिशेस होती हैं उनके बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो उसे फ्रीज़ होने से कैसे बचाती हैं। तो हमने इतना पढ़ लिया अडाप्टेशंस के बारे में। तो इसमें भी कोई ना कोई अडाप्टेशन ही होगी फिशेस में, तो आपने ये भी ढूंढ कर लेकर आनी है अडाप्टेशन। ये जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं ये एनसीईआरटी बुक के चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन हैं। मतलब एक होते हैं ना क्वेश्चन जो चैप्टर के एंड में होते हैं, ये एंड में नहीं, ये बीच वाले क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर पेपर में पूछ लेते हैं, बच्चे इन्हें छोड़ कर जाते हैं, पर आपने ज़रूर करने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू फिशेस एंड इनवर्टिब्रेट्स लिव्स इन हाई प्रेशर एंड डू दे हैव एनी स्पेशल एंजाइम्स। ये है कि फिशेस और इनवर्टिब्रेट्स हैं वो हाई प्रेशर में कैसे रहते हैं और क्या उनके पास कोई स्पेशल एंजाइम होते हैं जो उन्हें वहाँ रहने के लिए इनेबल कर देते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अडाप्टेशन वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायो का, क्लास 12th का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में से। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक एंड हुआ। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।